हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस तजू ने लियू यू की सोल को आजाद करवाते हुए सभी गांव वालों को उनकी इमोर्टैलिटी भी वापस लौटा दी थी और उसके बाद वहां पे अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो चुके थे। लेकिन इवल सोल मास्टर कीजोंग ने वहां पे आते हुए अचानक ही उनके ऊपर हमला कर दिया था। पर एसएस तजू उसे वहां पे खत्म करते हुए उसकी सोल से वहां पे पता लगाते हैं कि उसका जोंगटियान क्लैन एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में कुछ जानता है। इसलिए एसएस तजू वहां पे स्नो वैलो के साथ जोंगटियान क्लैन के हिडन ट्रायल पवेलियन हाउस के अंदर आ चुके थे, जहाँ जोंगटियान क्लैन का एक एसएस था जिसका नाम मास्टर जोंग था। वो वहाँ पे बैठे हुए न जाने पिछले कितने हजारों सालों से उन सभी ट्रायल्स की रक्षा कर रहा था। वो अचानक से वहाँ पे एसएस तजू और स्नो वैलो को आते हुए देखकर वहाँ पे अलग अलग ट्रायल्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर ही हमले करने लगा था। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एसएस तजू तो वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक एक करके मास्टर जोंग के सभी ट्रायल्स को रिफाइन किए जा रहे थे, जो देखते हुए मास्टर जोंग तो वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल ही हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां हमें जोंगटियान हिडन पवेलियन हाउस का सीन दिखाया जाता है और अचानक से ही वहां पे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से वहां पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। और उसके अंदर से मास्टर जोंग वहां पे बहुत ही कूल तरीके के साथ निकलकर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर स्नो वैलो वहां पे स्माइल करते हुए कहती है, तो फाइनली इस हिडन ट्रायल पवेलियन हाउस का गार्डियन यहाँ पे आ ही गया। मुझे तो लगा था कि यहाँ पे बैठे बैठे ही मर गया होगा, लेकिन ये तो अभी तक भी जिंदा है। जबकि स्नो वैलो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस तजू भी वहाँ पे मास्टर जोंग को बहुत ही गौर से देखने लगे थे। वहीं स्नो वैलो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जोंग भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उससे कहता है कि मैं यहाँ पे पिछले 10 लाख सालों से इन सभी ट्रायल्स की रक्षा कर रहा था, और क्योंकि पिछले 10 लाख सालों में किसी ने भी इन ट्रायल्स का इस्तेमाल नहीं किया, तो अब धीरे धीरे इन ट्रायल्स में भी जंग लगना शुरू हो चुका था। अच्छा हुआ जो आज तुम दोनों यहाँ पे मरने के लिए चले आए, मुझे भी आज एक बार फिर से यहाँ पे इन ट्रायल्स की पावर का इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा। और ये कहते हुए मास्टर जोंग ने वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज करना शुरू कर दिया था, जो कि मास्टर जोंग को वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। और तभी देखते ही देखते मास्टर जोंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक डिवाइन कैलिड्रॉन को वहाँ पे समन करने लगा था, जो कि जैसे जैसे वहाँ पे बाहर आ रहा था हम देखते हैं कि उससे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी कि आसपास का पूरा एरिया ही वहाँ पे रोशन होने लगा था। और ये नजारा देखकर स्नो वैलो भी वहाँ पे आंखें फाड़े देखते हुए कहती है, आखिर ये क्या चीज है? जिसका जवाब मास्टर जोंग ही उसे वहाँ पे देते हुए कहता है कि ये ज्ञान कुन बोर्डिंग कैलिड्रॉन है, जो कि हमारे इस पूरे पवेलियन हाउस का सबसे खतरनाक और पावरफुल ट्रायर है। इवन ये ट्रायर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके सिर्फ एक ही अटैक के साथ गोड्स तक को खत्म किया जा सकता है। इसी कैलिड्रॉन ने तो हमारे जोंगटियान क्लैन को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया था, जिसके चलते आज तक किसी की भी हमारे जोंगटियान पवेलियन हाउस के साथ पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि मैंने पिछले 10,000 सालों से इस ट्रायल का इस्तेमाल नहीं किया, पर आज सिर्फ तुम दोनों की वजह से मुझे यहाँ पे इसे दोबारा इस्तेमाल करने का मौका मिल पा रहा है। और इस कैलिड्रॉन के पॉइंटर को गौर से देखो, अभी ये 0 पे है, लेकिन जब ये पॉइंटर 10 पे पहुंचेगा तो इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि ये अकेला पूरे एक रेलम तक को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। इवन रेलम तो बहुत छोटी बात है, मेरा ये कैलिड्रॉन तो पूरे सेंट्रल रीजन को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। और ये कहते हुए मास्टर जोंग लगातार वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कैलिड्रॉन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही साथ वहाँ पे स्नो वैलो और एसएस तजू से ये भी कह रहा था, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो जो आज मैं यहाँ पे अपने इस कैलिड्रॉन का इस्तेमाल करते हुए तुम दोनों की जान लेने वाला हूँ। ये बात तुम दोनों के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और ये कहकर मास्टर जोंग ने अब वहाँ पे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन अपनी इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी मास्टर जोंग वहाँ पे उस कैलिड्रॉन के पॉइंटर को सिर्फ एक ही पॉइंट आगे बढ़ा पाता है। और उसके बाद वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाने के बावजूद भी उस पॉइंटर को आगे नहीं हिला पा रहा था, जो देखकर तो अब धीरे धीरे बेचारे मास्टर जोंग का वहाँ पे स्नो वैलो के सामने पोपट हो रहा था। और ऊपर से स्नो वैलो भी वहाँ पे मास्टर जोंग के पूरे मजे लेते हुए कहती है, आप तो इस कैलिड्रॉन के पॉइंटर को 10 पे ले जाने की बात कर रहे थे, पर ये तो एक पे ही आके अटक गया। मुझे लगता है आप बहुत ही ज्यादा बुरे हो चुके हैं और अब आपके अंदर इस कैलिड्रॉन को एक्टिवेट करने की पावर बची ही नहीं है। अब स्नो वैलो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस बुड्ढे का ईगो बीच में आ गया था। वो गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए स्नो वैलो से कहता है कि भले ये एक पॉइंट पे आके अटक गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तुम दोनों को खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन अब क्योंकि तुमने यहाँ पे मेरी ताकत को ललकारा है, तो अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाता हूँ। और ये कहकर मास्टर जोंग जल्दी से वहाँ पे अपने पास से एक पिल को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे खा लेता है, जिसे खाते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अचानक से ही वहाँ पे उसने एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ अपनी बची कुछ हुई सारी एनर्जी को भी वहाँ पे उसी कैलिड्रॉन के अंदर डालना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब तो वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और देखने से ऐसा ही लग रहा था कि अब तो वो वहाँ पे उस कैलिड्रॉन के पॉइंटर को 10 तक पहुंचा के ही दम लेगा। लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि मुश्किल से उस कैलिड्रॉन का पॉइंटर वहाँ पे 2 तक ही जा पाता है और वहाँ पे आकर एक बार फिर से अटक गया था। लेकिन उस बुड्ढे ने वहाँ पे अपनी ताकत को तो साबित कर ही दिया था, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ स्नो वैलो से कहता है, देखा मेरी ताकत को ललकारने का क्या अंजाम होता है, अब तुम दोनों रेडी हो जाओ मेरे इस खतरनाक कैलिड्रॉन की पावर को टेस्ट करने के लिए। और ये कहकर बेचारा मास्टर जोंग वहाँ पे अपने कैलिड्रॉन का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था। हालांकि वो इतना ज्यादा खतरनाक था तो नहीं जितना बेचारे मास्टर जोंग को लग रहा था। और
पास एंसेस्टर भी वहाँ पे ऐसे ही किसी को गलतफहमी का शिकार कैसे होने दे सकते थे, क्योंकि उनका तो काम ही है सभी को रियलिटी दिखाना। इसलिए एंसेस्टर वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिंगर को एक झटका देते हैं, जिसके चलते उनकी एनर्जी का एक छोटा सा टुकड़ा उनकी फिंगर से बाहर निकालते हुए सीधा जाकर वहाँ पे उस कैलिडोन के साथ टकरा गया था। और जैसे ही एंसेस्टर की एनर्जी का वो टुकड़ा उस कैलिडोन के अंदर जाता है तो सबसे पहले तो वहाँ पे एक ही झटके के साथ उस कैलिडोन को पॉइंटर वहाँ पे 10 पे चला गया था। और ऐसा होते ही अचानक से ही वहाँ पे उस कैलिडोन के अंदर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारा मास्टर जोंग खुद ही वहाँ पे उड़ते हुए पीछे जा गिरा था, जिसके साथ ही वो वहाँ पे काफी बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गया था। लेकिन वो वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर खड़ा होते हुए वहाँ पे एंसेस्टर से कहता है, बेवकूफ कहीं के, ये तुमने क्या कर दिया? तुम जानते भी हो कि तुम्हारी अनजाने में ही की हुई इस गलती ने यहाँ पे इस कैलिडोन की पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ हम सभी की जान को भी खतरा है। लेकिन अभी मास्टर जोंग वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसका कैलिडोन वहाँ पे ओपन हो जाता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी, जो देखकर तो बेचारे खुद मास्टर जोंग को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और सेम कुछ रिएक्शन वहाँ पे स्नो वैलो का भी था, जबकि एंसेस्टर जो कि पहले से ही वहाँ पे सब कुछ जानते थे, वो वहाँ पे उस एनर्जी को देखते हुए स्माइल करने लगे थे। और देखते ही देखते उस कैलिडोन की सारी एनर्जी वहाँ पे इकट्ठा होते हुए एक पिल का रूप ले लेती है, जो कि पिल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सीधा वहाँ पे एंसेस्टर के हाथों में आ जाती है। और बाकी बचा हुआ कैलिडोन सीधा वहाँ पे उस बुढ़े के ही हाथों में जा गिरा था, जैसे अचानक से एक ड्रैगन स्टैचू निकल कर बाहर आते हुए वहाँ पे कहता है, कांग्रेचुलेशन डियर डिसेबल, तुमने इस कैलिडोन की पावर को एक्टिवेट करते हुए एक जुआनवू लेवल की पिल को हासिल किया है। और पिछले 20 लाख सालों में ऐसा करने वाले तुम पहले कल्टीवेटर हो जो कि इस कैलिडोन की पावर को सही तरीके के साथ समझते हुए उस पिल को इससे बाहर निकाल पाया है। अब उस ड्रैगन स्टैचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे मास्टर जोंग को तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो वहाँ पे बोले तो बोले क्या। ये तो बस एक मामूली सा अल्केमी फर्नेस था जिसके अंदर एक पिल को छुपा के रखा गया था, और बेचारा मास्टर जोंग उसे वहाँ पे एक वेपन समझ बैठा था। इसलिए वो वहाँ पे अपना सारा गुस्सा उस कैलिडोन के ऊपर निकालते हुए कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने आज तक कितनी बार हमारे जोंगटियन क्लैन को बचाने में हमारी मदद की है, और एक बार तो मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए डिवाइन पावर तक को समन कर लिया था, और तुम हो कि तुम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम पिछले 10 लाख सालों से मुझे बेवकूफ बनाते हुए आ रहे थे? क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? एक पिल को बाहर थूकने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया, जबकि मैंने तो तुमसे कितनी ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी। और ये कहकर बेचारा मास्टर जोंग उस कैलिडोन को वहाँ पे हिला हिलाकर एक बार फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन अब क्योंकि उस कैलिडोन का काम वहाँ पे पूरा हो चुका था, तो इसलिए वो वहाँ पे दोबारा से एक्टिवेट भी नहीं हो पा रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर वहाँ पे उस जुआनवू पिल को बहुत ही गौर से देखते हुए कहते हैं, ये पिल इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, इसकी क्वालिटी मुझे वाकई काफी ज्यादा कमाल की दिखाई दे रही है। अब अगर एंसेस्टर किसी पिल की तारीफ कर रहे हैं तो आप जान ही सकते हैं कि वो पिल कितनी ज्यादा खास होगी। वहीं एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो वैलो भी वहाँ पे आगे बढ़कर कंफ्यूज होते हुए एंसेस्टर से पूछती है, तो क्या यहाँ पे ये सब इस पिल को छुपाने के लिए किया गया था? तो फिर वो क्यान कुन कैलिडोन क्या था जिसका इस्तेमाल करते हुए ये बुढ़ा हमें यहाँ पे खत्म करना चाहता था? स्नो वैलो की ये बात सुनकर एंसेस्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, वो तो बस एक ऑटोमेटिक अल्केमी कैलिडोन था जिसके अंदर बस इस पिल को छुपा के रखा गया था, और उसका काम बस इस पिल की रक्षा ही करना था। अब एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे मास्टर जोंग को वहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा झटका लगता है कि उसके तो पांव ही वहाँ पे लड़खड़ा जाते हैं, और वो गुस्से से वहाँ पे उस कैलिडोन के ऊपर हवा में फेंकते हुए कहता है, क्या ये बस एक मामूली सा अल्केमी कैलिडोन था जिसे मैं पिछले 10 लाख सालों से एक डिवाइन वेपन समझते हुए आ रहा था? और बेचारा मास्टर जोंग वहाँ पे इस झटके को बर्दाश्त ना कर पाते हुए वहीं पे ही लेट गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो कैलिडोन भी वहाँ पे उसके बगल में आके गिरता है। और जैसे ही एंसेस्टर की नजर वहाँ पे उस कैलिडोन के नीचे पड़ती है तो उस कैलिडोन के नीचे एंशिएंट भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे देखकर तो एंसेस्टर भी अचानक से ही वहाँ पे सीरियस हो जाते हैं, और वो जल्दी से वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कैलिडोन को अपने पास बुला लेते हैं, और उस कैलिडोन के ऊपर लिखी हुई एंशिएंट भाषा को बहुत ही गौर से पढ़ते हुए कहते हैं, तो ये कैलिडोन हमारे एंशिएंट टियानन सेक्ट से बिलोंग करता है। और ये कहकर एंसेस्टर अचानक से ही वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहते हैं, ये कैलिडोन तुम्हें कहाँ से मिला था, और तुम हमारे एंशिएंट टियानन सेक्ट के बारे में क्या जानते हो? और एंसेस्टर कैसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे एंसेस्टर की आंखें खुद ब खुद ही वहाँ पे गोल्डन एनर्जी के साथ चमकने लगी थी, जिसके साथ ही वहाँ पे उनकी बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है कि बेचारा मास्टर जोंग जो कि वहाँ पे किसी तरह से खुद को संभालते हुए अपनी जगह पे खड़ा हो रहा था, वो दोबारा वहाँ पे एंसेस्टर के ऑरा प्रेशर के चलते पीछे जा गिरा था। लेकिन अब की बात एंसेस्टर उसे वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं देते, बल्कि वो वहाँ पे अपने डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा वहाँ पे दीवार के साथ ही चिपका देते हैं, जिसके साथ ही वो बुड्ढा वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ बोलते हुए कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी किसी भी बात का कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा, और तुम जिस एंशिएंट टियानन सेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, यकीन मानो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन इसके बावजूद भी जब एंसेस्टर वहाँ पे अपने डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा को वापस नहीं लेते तो वो बुड्ढा वहाँ पे मजबूरन जवाब देते हुए एंसेस्टर को बताता है कि मैंने एक बार एंशिएंट टियानन सेक्ट के बारे में अपने सेक्ट के फाउंडर से सुना था, क्योंकि उन्हें ये कैलिडोन एंशिएंट टियानन सेक्ट से ही मिला था, और मरने से पहले उन्होंने मुझसे ये भी कहा था
कि हमारा ज़ोम्बी इंसेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस कैलिडोन की वजह से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर पा रहा है। लेकिन बाद में मुझे पता चला था कि सेंट्रल रीजन के लोग जियाओ गेट, जिसे डिवाइन गेट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने हमारे सेट के फाउंडर को ये कैलिडोन बेचा था। इसलिए मुझे लगता है आपको अपने एंशिएंट एलियन सेट के बारे में सेंट्रल रीजन के डिवाइन गेट में ही जाकर कुछ पता चल सकता है। अब उस बुड्ढे की ये बात सुनकर हम देखते हैं कैसा तजु वहाँ पे गुस्सा होते हुए कॉल्टून में कहते हैं, कहाँ है ये सेंट्रल रीजन का डिवाइन गेट और कहाँ मिलेगा मुझे उनका हिडन ट्रायर पवेलियन हाउस। और ये कहते हुए हम देखते हैं कैसे तजु की आंखों में गुस्सा वहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब था कि अब सेंट्रल रीजन के तबाह होने का समय आ चुका था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सेंट्रल रीजन की डिवाइन गेट हॉल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज डिवाइन गेट हॉल के अंदर डीमन लॉर्ड जू यंग को खत्म करने के लिए 3 अलग अलग कल्टीवेटर्स को बंदी भी बनाकर लाया गया था और यहीं पे डीमन किलिंग कंपटीशन का एंड होने वाला था। आपको याद ही होगा कि सेंट्रल रीजन के उन तीनों हॉल लीडर्स ने तजु को खत्म करवाने के लिए एक डीमन किलिंग कंपटीशन को स्टार्ट करवाया था, जिसके चलते जो कोई भी डीमन लॉर्ड जू यंग को पकड़कर उनके हवाले करेगा उसे सेंट्रल रीजन अपनी तरफ से बहुत बड़ा इनाम देने वाला था। और क्योंकि सेंट्रल रीजन के अंदर किसी ने भी तजु को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पास से 3 अलग अलग कल्टीवेटर्स को डीमन लॉर्ड जू यंग बना दिया था, जिनकी सेंट्रल रीजन के लोगों ने पूरे 9th रियलम के अंदर तलाश करते हुए फाइनली उन्हें वहां पे पकड़ ही लिया था। और आज उन्हीं तीनों कल्टीवेटर्स को वो लोग वहां पे सजा भी देने वाले थे, जिसके चलते पूरा सेंट्रल रीजन वहां पे इकट्ठा हो चुका था और वो सभी लोग वहां पे चिल्लाते हुए डीमन लॉर्ड जू यंग की मौत की डिमांड करने लगे थे। लेकिन वो बेचारे सभी कहाँ जानते थे कि आज तो वहाँ पे उन सभी की मौत का दिन होने वाला था, जबकि बेचारे उन तीनों मासूम कल्टीवेटर्स को वहाँ पे सजा देने के लिए एक बुचर को भी बुलाया गया था, जो कि वहाँ पे सभी लोगों की डिमांड सुनकर उन्हें वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है, आप सभी लोगों का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं यहाँ पे आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ, जो आप सभी ने बहादुरी दिखाते हुए एक साथ इन तीनों डीमन कल्टीवेटर्स को पकड़ लिया। आप लोगों की इसी मेहनत के चलते ही हम लोग डीमन लॉर्ड जू यंग की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ चुके हैं। उनमें से सबसे पहला कल्टीवेटर था लिंग सेन, जो कि इमॉर्टल और डीमंस की मिक्सचर ब्लड लाइन से बिलोंग करता था और उस बेचारे मासूम को वहाँ पे खामखा ही पकड़ लिया गया था, जिसे देखकर वो बुचर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है कि आज हम यहाँ पे इन तीनों को खत्म करके इस डीमन किलिंग कॉन्फ्रेंस का यहीं पे एंड करने वाले हैं। पर उससे पहले यहाँ पे आप सभी की नजरों के सामने इन तीनों ही डीमन कल्टीवेटर्स को यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पनिश किया जाएगा, ताकि अगली बार कोई भी डेवल पाथ के ऊपर चलने से पहले 1000 बार सोचे। बस यही एक रास्ता है पूरे 9th रियलम के अंदर शांति फैलाने का। उस बुचर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि आसपास खड़े हुए सभी लोग वहाँ पे उसका पूरा पूरा साथ दे रहे थे, जबकि उन तीनों में बेचारी एक लड़की भी थी जिसका नाम म्याओ वन था। वो वहाँ पे रोते हुए उन लोगों से कहती है कि मैं भला तुम लोगों को कहाँ से एक डेवल दिखाई दे रही हूँ, तुम लोगों से शायद कोई गलती हो गई है, मुझे लगता है तुम लोगों ने गलत इंसान को पकड़ लिया है। मैंने तो आज तक सही से एक चींटी को नहीं मारा और तुम लोग कह रहे हो कि मैंने पूरे 9th रियलम के अंदर तबाही मचा रखी है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन म्याओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बुचर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम डेवल्स धोखा देने में कितने ज्यादा माहिर होते हो। और ये कहकर उस बुचर ने वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन 3 पेंटिंग्स को भी बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए पूरे सेंट्रल रीजन के लोग डीमन लॉर्ड जू यंग की तलाश कर रहे थे। और वाकई वो तीनों के तीनों कल्टीवेटर्स वहाँ पे उन पेंटिंग में दिखने वाले कल्टीवेटर्स की तरह ही दिखाई दे रहे थे, जो देखकर वो बुचर वहाँ पे उन तीनों से कहता है कि इन पेंटिंग से ये साफ साफ साबित हो रहा है कि तुम तीनों ही डीमन लॉर्ड जू यंग हो। और क्योंकि उसकी ये बात सच भी थी, तो इसलिए बेचारा लिंक्स और ट्री कल्टीवेटर तो वहाँ पे चुप हो जाते हैं। लेकिन म्याओ वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन मेरी और इस पेंटिंग वाली लड़की में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो थोड़ी मोटी दिखाई दे रही है, जबकि मेरी कमर देखो, मैं तो उससे काफी ज्यादा पतली हूँ। अब म्याओ की ये बात सुनकर वो बुचर वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि अपनी बकवास बंद करो, अब अगर तुमने अपने मुंह से एक भी अल्फाज निकाला तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें ही मौत के घाट उतारूंगा। तुम सभी डेवल्स को तबाही मचाने में बहुत ज्यादा मजा आता है ना, तो मैं भी यहाँ पे तुम लोगों को ऐसी सजा देने वाला हूँ जिसे तुम लोग अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और ये कहकर वो मोटा वहाँ पे अपने पास एक डीमन फ्लेम को बाहर निकालते हुए कहता है कि इस डीमन फ्लेम को खास मैंने यहाँ पे तुम तीनों को सजा देने के लिए मंगवाया है। और ये कहकर वो वहाँ पे उस डीमन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले बेचारी म्याओ के ऊपर ही हमला कर देता है और उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से उस डीमन फ्लेम के अंदर जलाने लगा था, जिसके चलते बेचारी म्याओ तो वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ पे उस बुचर से रहम की भीख मांगने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि इस बुचर को तो वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो वहाँ पे उसकी चीखों का उल्टा मजा ले रहा था। जबकि हम देखते हैं कि उस डीमन फ्लेम ने तो अब वहाँ पे धीरे धीरे बेचारी म्याओ की बॉडी को ही वहाँ पे जलाना शुरू कर दिया था, जो देखकर आसपास खड़े हुए सभी लोग वहाँ पे खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहने लगे थे, हाँ इसे इसी तरह से सजा दो और ज्यादा तड़पाओ इसे, ये डीमन यही डिजर्व करते हैं, इन्हें पता चलना चाहिए कि डेवल पाथ के ऊपर चलने का क्या अंजाम होता है। लेकिन अभी वो सभी वहाँ पे ये सब बोल ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उस डीमन फ्लेम ने वहाँ पे म्याओ की बॉडी को पूरी तरह से जला के राख कर दिया था और बेचारी म्याओ तो वहाँ पे जाकर भी खुद को नहीं बचा पाई थी। जबकि बेचारे बाकी दोनों कल्टीवेटर्स वहाँ पे म्याओ का ऐसा
भयानक अंजाम देखकर वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुके थे। जबकि म्याओ को वहाँ पे पूरी तरह से खत्म करने के बाद वो डीमन फ्लेम दोबारा वहाँ पे उस बुचर के पास वापस आ जाती है, जो देखकर वो बुचर वहाँ पे उस वुडन कल्टीवेटर से सवाल करते हुए पूछता है, अब बताओ अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें जरा सा भी अफसोस हो रहा है कि तुम्हें डेवल पाथ के ऊपर नहीं चलना चाहिए था? जिस पे बेचारा वो ट्री कल्टीवेटर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे भला अफसोस क्यों होगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो तुम लोग तो जबरदस्ती मुझे पकड़कर यहाँ पे ले आए हो और जबरदस्ती मुझे यहाँ पे कोई और बनाते हुए सजा देने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मुझे किसी भी बात की शर्मिंदगी नहीं है। असल में तो ये सब उस ज़ू यंग की वजह से हो रहा है, जिसके नाम ने खामखा ही हमें यहाँ पे फंसा दिया। अगर तुम्हें सजा देनी ही है तो उसे जाकर सजा दो जो कि असल गुनहगार है। हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही कभी डेवल पाथ के ऊपर चलने का सोचा है। उस वुडन कल्टीवेटर की ये बात सुनकर वो बच्चा वहाँ पे अपनी डीमन फ्लेम की मदद से उसके ऊपर भी अटैक करते हुए कहता है कि हर डेवल पाथ पे चलने वाला कल्टीवेटर यही कहता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। और ये कहकर उस बुचर ने वहाँ पे डीमन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस ट्री कल्टीवेटर को भी वहाँ पे जलाना शुरू कर दिया था। और वो भी वहाँ पे म्याओ की तरह दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाते हुए रहम की भीख मांगने लगा था। लेकिन बुचर वहाँ पे म्याओ की तरह उसके ऊपर भी कोई भी रहम ना दिखाते हुए उसकी बॉडी को भी वहाँ पे राख में बदल देता है। और अब बचा था वहाँ पे आखिरी डीमन कल्टीवेटर जिसका नाम लिंग सेन था। वो बुचर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो अब तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है? जिस पे लिंग सेन भी वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उस बुचर से कहता है, मैं पहले भी तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ कि मैं डीमन लॉर्ड ज़ू यंग नहीं हूँ। लिंग सेन की ये बात सुनकर वो बुचर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उससे कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम ही हो डीमन लॉर्ड ज़ू यंग, और अगर तुम डीमन लॉर्ड ज़ू यंग नहीं हो तो फिर कौन है ये डीमन लॉर्ड ज़ू यंग? जिस पे लिंग सेन भी वहाँ पे सेम उसी की टून में ही बात करते हुए कहता है, मुझे क्या पता कौन है वो, तुम लोग ही हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए हो, तो तुम लोग मुझसे बेहतर जानते होगे कि डीमन लॉर्ड ज़ू यंग कौन है। और ऊपर से तुम लोग तो इतने ज्यादा बुज़दिल हो कि जब रियल डीमन लॉर्ड ज़ू यंग को नहीं पकड़ पाए तो हम बेगुनाह लोगों को यहाँ पे पकड़ते हुए हमें डीमन लॉर्ड ज़ू यंग बनाने पे तुले हुए हो, जबकि असली ज़ू यंग को पकड़ने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम बस हमारे जैसे मासूम कल्टीवेटर्स को ही पकड़कर हमारा फायदा उठा सकते हो, जबकि डीमन लॉर्ड ज़ू यंग जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स के सामने तो तुम्हारी फट जाती है। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं डीमन लॉर्ड ज़ू यंग नहीं हूँ। अगर मैं रियल डीमन लॉर्ड ज़ू यंग होता तो अब तक मैं गुस्से से यहाँ पे तुम सभी को मौत के घाट उतार चुका होता। और ये कहकर लिंग सेन वहाँ पे एक एक की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा था, तुम और तुम भी, तुम सभी को यहाँ पे एक साथ खत्म कर देता और आखिर में तुम्हारे इस पूरे सेंट्रल रीजन को ही डिस्ट्रॉय कर देता। और मैं तो दुआ करता हूँ कि रियल डीमन लॉर्ड ज़ू यंग यहाँ पे आ जाए और तुम सभी को यहाँ पे खत्म करते हुए दिखा दे कि एक रियल डीमन लॉर्ड की ताकत होती क्या है। और ये कहकर लिंग सेन ने वहाँ पे जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया था। वो वहाँ पे ऐसा ज़ू का नाम पुकारते हुए कहने लगा था, ग्रेट डीमन लॉर्ड ज़ू यंग, प्लीज आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे आ जाइए और इन सभी को यहाँ पे अपनी ताकत का नमूना दिखाइए। ये लिंग सेन तो हेल गॉड का भक्त दिखाई दे रहा था, जो देखकर उस बुचर के साथ साथ वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों को अब उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और वो सभी लोग वहाँ पे चिल्लाते हुए उस बुचर से लिंग सेन की मौत की डिमांड करने लगे थे। अब ये सुनकर हम देखते हैं कि वो बुचर भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी डीमन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे लिंग सेन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो हमला वहाँ पे लिंग सेन को लग पाता उससे पहले वहाँ पे बीच में डोंगमी की एंट्री होती है, जिसने उस डीमन फ्लेम को वहाँ पे अपने ऊपर लेते हुए उसे वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर वो बुचड़ वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि कौन हो तुम और इस तरह से सेंट्रल रीजन के मैटर में इंटरफेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन अभी बेचारा बुचड़ वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि डोंगमी ने अचानक ही वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बुचड़ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिससे निकलने वाली शॉक वेव से तो वो पूरा हाल ही वहाँ पे हिल गया था। और वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ बेचारे उस बुचड़ का खेल तो वहीं पे खत्म हो गया था। जिसके बाद डोंगमी वहाँ पे लिंग सेन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, बच्चे मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा बहादुर हो और तुमने आज यहाँ पे इन सभी लोगों के सामने जिस पर्सन की तारीफ की थी वो भला तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता था। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग सेन वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए डोंगमी से भी कहता है, क्या भला तुम कौन हो? जिस पे डोंगमी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं ही हूँ वो डीमन लॉर्ड ज़ू यंग जिसे तुम यहाँ पे बुलाने की कोशिश कर रहे थे। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग सेन अचानक ही वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, क्या वाकई तुम ही हो वो डीमन लॉर्ड ज़ू यंग? जिस पे डोंगमी वहाँ पे अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है, नहीं मैं तो बस उनके एक डिसेबल हूँ। जो सुनकर तो बेचारे लिंग सेन की सारी खुशी वहाँ पे खत्म हो जाती है। जबकि हम देखते हैं कि आसपास खड़े हुए लोगों को भी वहाँ पे पता चल चुका था कि डोंगमी डीमन लॉर्ड ज़ू यंग का डिसेबल है, इसलिए वो सभी वहाँ पे चलाते हुए कहते हैं कि ये भी डीमन लॉर्ड ज़ू यंग का डिसेबल है, जल्दी से इसे पकड़ लो यहाँ पे। अब ये सुनकर हम देखते हैं कि अचानक कुछ गार्ड कल्टीवेटर्स वहाँ पे डोंगमी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें डोंगमी भी वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए वहाँ पे खत्म किए जा रहा था। और उन सभी को खत्म करने के बाद डोंगमी वहाँ पे ऊपर आसमान में आते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ उनसे कहता है, तो तुम लोग यहाँ पे डीमन लॉर्ड ज़ू यंग के डिसेबल को खत्म करना चाहते हो? ये सोचने के लिए भी अब तुम लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। और डोंगमी के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि बर्नी करो जो क्या वहाँ पे अपनी डीमन किंग वाली फार्म में आ चुका था, वो भी वहाँ पे डोंगमी के पीछे आ जाता है, जिसे देखकर ही वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। और ज्यादातर लोग तो डर के मारे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की भी कोशिश करने लगे थे। तभी डीमन किंग वहाँ पे चलाते हुए कहता है कि तुम लोगों को डेवल्स की पावर देखने का बहुत ज्यादा
ज्यादा शौक था ना, तो अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ एक रियल डीमन लॉर्ड की ताकत क्या होती है। और ये कहकर तो बर्निंग क्रॉ डीमन किंग ने वहाँ पे जोर जोर से रोर करना शुरू कर दिया था, जो कि वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों को डराने के लिए काफी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें ड्रैगन गेट हाल के टायर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे टायर्स को इकट्ठा करके रखा गया था। और डिवाइन गेट के तीनों हाल लीडर्स भी वहाँ पे पहुंचे हुए थे, जिन्हें अचानक से ही वहाँ पे बाहर लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर उनमें से एक हाल लीडर वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है हमारे लोग इस डीमन किलिंग कॉन्फ्रेंस को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुके हैं। लेकिन वो बेचारे तीनों हाल लीडर्स कहाँ जानते थे कि बाहर तो उनके ही लोगों की मौत का तांडव हो रहा था। और ये कहकर वो हाल लीडर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये 9th realm के लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हैं। हम लोगों ने यहाँ पे चालाकी से इन सभी लोगों को डीमन लॉर्ड जू यंग के पीछे लगाते हुए यहाँ पे इतने सारे ट्रेस को इकट्ठा कर लिया। वाकई हमारे दिमाग का कोई भी जवाब नहीं है, और इससे ये भी साबित होता है कि अगर हम तीनों एक साथ हों तो हम तीनों को कोई भी नहीं हरा सकता। जिसपे बाकी दोनों हाल लीडर्स भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हाल लीडर जाओ टियान तो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, इस सब के लिए तो हमें डीमन लॉर्ड जू यंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो ना होता तो हम कभी भी लोअर डोमेन के लोगों को बेवकूफ ना बना पाते, और ना ही ये सारे ट्रेस यहाँ पे इकट्ठा कर पाते। और अब क्योंकि लोअर डोमेन के सारे ट्रेस भी हमारे पास आ चुके हैं, तो अब हम लोग जब चाहे लोअर डोमेन को खत्म कर सकते हैं। और ये कहकर हाल लीडर जाओ टियान वहाँ पे ड्रैगन गेट हाल के एक एल्डर से कहते हैं, अभी तक तुम्हारे सेक्ट लीडर यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचे, और तुम तो ड्रैगन गेट हाल के एल्डर होना, तो तुम खुद से ही हमारे साथ डील क्यों नहीं कर लेते। हम अपने सारे ट्रेस को तुम्हारे ड्रैगन गेट हाल के जरिए बेचना चाहते हैं। इससे ना सिर्फ तुम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, बल्कि उसी के साथ साथ हमारी दोस्ती भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। उन तीनों ही हाल लीडर्स की सारी बातें सुनकर वो ग्रेट एल्डर जिसका नाम बैंक था, वो वहाँ पे स्माइल करते हुए उन तीनों से कहता है, मैं ये सब भला अकेले कैसे कर सकता हूँ, आपको इस सब के लिए हमारी लीडर की परमिशन लेनी होगी। और ऊपर से भी जू यंग का भी तो खतरा बना हुआ है, अगर वो डीमन लॉर्ड जू यंग यहाँ पे आ गया तो आपके साथ साथ हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब उस ग्रेट एल्डर बैंक की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हाल लीडर जाओ टियान वहाँ पे जोर से हंसते हुए उससे कहता है, तुमसे किसने कह दिया कि डीमन लॉर्ड जू यंग वाकई यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। वो तो बस एक फेक नाम है जिसे हम लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी बेचारा हाल लीडर जाओ टियान वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग से अटैक होता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि बेचारा हाल लीडर जाओ टियान वहाँ पे जाकर भी खुद को नहीं बचा पाता, और देखते ही देखते उसका खेल वहीं पे खत्म हो गया था। जो देखकर तो बाकी के दोनों भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने आज तक इतनी ज्यादा खतरनाक थंडर लाइटनिंग को कभी नहीं देखा था। और तभी अचानक ही वहाँ पे गेट को तोड़ते हुए लियो जियान अंदर आता है, जो कि वहाँ पे आते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ उन लोगों से कहता है कि किसने कहा कि हमारे एंसेस्टर जू का नाम फेक है। उनके तो नाम में इतनी ज्यादा ताकत है कि वो तुम्हारे जैसे हजारों कल्टीवेटर्स को तो सिर्फ अपनी सोच के साथ ही खत्म कर सकते हैं। जबकि लियो जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो हाल लीडर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए लियो जियान से कहता है कि हम लोग यहाँ पे जू यंग के बारे में बात करें या जिस मर्जी के बारे में बात करें, तुम भला यहाँ पे हमारे मामले में टांग अड़ाने वाले कौन होते हो। जिसपे लियो जियान उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर अपने थंडर हंटर का इस्तेमाल करते हुए उसे गर्दन से पकड़ते हुए उसे भी वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक देता है। जो देखकर तो बेचारा एल्डर बैंक वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर चुका था, और वो डर के मारे लियो जियान से सवाल करते हुए पूछता है कि कौन हो तुम। जिसपे लियो जियान वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग अटैक को रेडी करते हुए उससे कहता है कि मैं वही जू यंग हूँ जिसके बारे में अभी तुम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे। जो सुनकर तो बेचारे ग्रेट एल्डर की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं। जबकि लियो जियान वहाँ पे स्माइल करके अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, माफ करना, मैं बस ऐसे तजू का डिसेबल हूँ। और ये कहकर लियो जियान ने वहाँ पे ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए उसका खेल भी वहाँ पे खत्म कर दिया था। जिसके बाद हमें जाओ टियान गेट हाल के मेन हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डोंगमी और बर्निंग क्रॉ डीमन किंग ने मिलकर वहाँ पे चारों तरफ तबाही मचा रखी थी। और जैसा कि लिंगसेन ने बोला था, वहाँ पे सभी लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इतनी ज्यादा तबाही मचाने के बावजूद भी डीमन किंग अभी तक वहाँ पे नहीं रुका था। जो देखकर तो लिंगसेन उसे वहाँ पे हक करते हुए कहता है, बिग ब्रदर, तुमने तो यहाँ पे कमाल ही कर दिया। तुमने आज यहाँ पे मेरी उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया जो कि मैंने यहाँ पे अनजाने में ही मांगी थी। तुम तो सच में एक मैजिस्टिक फायर गोड कहलवाने के लायक हो। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि अंदर सभी को निपटाने के बाद लियो जियान भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जो कि बाहर आकर वहाँ का नजारा देखते हुए कहता है कि आखिर ये तबाही यहाँ पे किसने मचाई है, और अगर तुम लोगों को यहाँ पे तबाही मचानी ही थी तो फिर आखिर तुम लोगों ने यहाँ पे इन सभी को क्यों खत्म कर दिया, और कम से कम किसी एक को तो जिंदा छोड़ते। कम से कम हम उसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो गुलवा ही सकते थे। और लियो जियान कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।